हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं उसका नाम है लाभ अथवा हानि। तो लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है, बस इतना ही देखना है। 33 मीटर कपड़ा क्या हुआ है, बेचा गया। उससे क्या मिल गया राधे को, 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ। लाभ तो मिला है लेकिन किसके बराबर, लागत मूल्य के बराबर। तो जिस जिस मूल्य के बराबर लाभ मिला है उस मूल्य को हम x मान लेंगे 1 मीटर कपड़ा का लागत मूल्य x है। 1 मीटर कपड़े का लागत मूल्य क्या है, x है। तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो खरीदा होगा तो 33 मीटर का प्राइस क्या होगा, 33x। 1 मीटर का खरीद x है, तो 33 मीटर का खरीद क्या होगा, 33x। और उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर। तो एक का लागत मूल्य 1x है, तो 11 का 11x हो जाएगा। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ बटा CP गुणा 100। लाभ कितना है, 11x, CP कितना है, 33x। गुणा कर देंगे 100 से, x से x कट जाएगा, 11 से 33 3 बार में कट जाएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो इस सवाल में हमें बस ये देखना है कि जो लाभ अथवा हानि हो रहा है वो किस मूल्य के बराबर हो रहा है। क्या वो लागत मूल्य के बराबर हो रहा है या फिर वो बिक्री मूल्य के बराबर हो रहा है। तो जिस मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि होगा उस मूल्य के 1 मीटर कपड़े के दाम को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जो जैसा सवाल में बोला है वैसा करते जाएंगे तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 40 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 10 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसकी लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, 40 मीटर कपड़ा बेचा गया है और उसको जो लाभ प्राप्त हुआ है वो लागत मूल्य के बराबर हुआ है। कितने के, 10 मीटर के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। तो 1 मीटर का लागत मूल्य हम मान लेंगे क्या, 1 मीटर का लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, x रुपए। तो 40 मीटर बेचा है यानी 40 मीटर खरीदा होगा। तो 40 मीटर कितने में खरीदा होगा, 1 मीटर x रुपए में, तो 40 मीटर 40x में। और उसे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 10 मीटर के लागत मूल्य के बराबर। तो 10x, x 10x कैसे हुआ, 1 मीटर का लागत मूल्य x है, तो 10 मीटर का लागत मूल्य क्या होगा, 10x होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100। x से x कट जाएगा, 10 से 40 4 बार में कटा, 40 से 100 कितनी बार में गया, 25 बार में। आंसर क्या है, 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताएं। इस बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि हो रहा है, किसके बराबर हानि हो रहा है, लागत मूल्य के बराबर। तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े, एक वस्तु का लागत मूल्य क्या मानेंगे, x मानेंगे। एक वस्तु का लागत मूल्य क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो जो है 14 वस्तु बेच रहा है यानी 14 वस्तु खरीदा होगा, तो 14 वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 14x है। और उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितने वस्तुओं का हो रहा है, 2 वस्तुओं का, 2x हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो लॉस परसेंटेज बराबर 2x अपॉन 14x गुणा 100, यानी 1/7 गुणा 100। 14 सत्ते 98 होता है,
2 जीरो बचा, 14 दूनी 28, 14.28%। इतने का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया को 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 25 मीटर जो कपड़ा बेचा है उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 25 हो जाएगा, 25x मान लीजिए या 25 ही मानिए। और जो रिया को जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 मीटर के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 20 रहा होगा, 25 में से 5 घटाएंगे 20। इतना यदि आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो अभी के अभी वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 मीटर कपड़ा बेचा गया है तो 25 होगा, और 5 मीटर की विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 प्रॉफिट होगा। तो सीपी कितना होगा, 25 में से 5 घटाएंगे 20, ठीक है। चलिए देखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर 5 बटा सीपी कितना है 20। एसपी नहीं लिख देना है, ये नहीं कि 25 लिख देना है। हमेशा लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, चाहे कुछ भी प्रतिशत निकालिए, नीचे में आपको सीपी ही लिखना है। 1/4 हुआ, 4 से 20 गया, 100 गया 25 बार में, 25% ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, ये नहीं कि हर सवाल में अब लिखेंगे हम लोग कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य x है, फिर 25 मीटर का 25x होगा, ऐसा नहीं, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। वो 2-3 सवाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए थे, लेकिन एग्जाम में यदि आपको करना है तो आपको जल्दी जल्दी लिखना होगा और जल्दी जल्दी आंसर लाना होगा। अब 1 मीटर और 2 मीटर वहाँ गिनते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ तो नुकसान प्रतिशत बताइए। तो इसमें जल्दी करना है आपको, तो नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब एसपी क्या आ गया, 72 आ गया, और जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ, 8 वस्तुओं का, यानी 8 हो गया। तो हमें सीपी चाहिए, तो 72 में बेचने के बाद 8 का नुकसान सह रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 80 में होगा। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, 8/80 गुणा 100, यानी 10%। यहाँ से ये 10 बार में जाएगा, 10 से 100 10 बार में जाएगा, 10% क्या है, उत्तर है। समझ में आया?